ये पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र। जी भैया, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। इसे पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिए थे। उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। इसलिए आज जो है उत्सर्जन तंत्र के सचित्र वर्णन करते हुए फिर से उसका वर्णन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग थे, कौन अंग महत्वपूर्ण है, किस अंग से उत्सर्जन क्रिया होती है, वो आज जानेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। हम आपको कल बताए थे कि हमारे शरीर में जो भी बेकार पदार्थ बनता है, जिसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, वो हानिकारक है। हमारे शरीर में जो भी बेकार पदार्थ बनता है उसे निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। उसको निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। और जिस अंग से वो पदार्थ निकालते हैं या निकलता है उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग में बताए थे, जैसे फेफड़ा हुआ, फेफड़ा से बलगम निकलता है या CO2 गैस भी निकलता है। बलगम निकलता है और CO2 गैस निकलता है। उसके बाद त्वचा दिए थे, त्वचा से पसीना निकलता है। उसके बाद सीबम निकलता है। उसके बाद जो है वृक्क दिए थे, वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं, वृक्क को गुर्दा भी कहते हैं। तो वृक्क या गुर्दा से मूत्र निकलता है, समझ गए। उसके बाद इतना तक बता दिए थे। वैसे और भी आगे हैं, जैसे यकृत हुआ, छोटी आंत हुआ, अमाशय हुआ, ये सब भी उत्सर्जी अंग में ही आते हैं, समझ गए। तो हमको पढ़ना है वृक्क या गुर्दे, उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण अंग वृक्क या गुर्दा है। वृक्क और गुर्दा के द्वारा हम उत्सर्जन क्रिया देखेंगे, सचित्र देखेंगे, चित्र के साथ। वृक्क या गुर्दे के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होता है हमारे शरीर में, वो आज पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक रहेगा कि वृक्क या गुर्दे द्वारा उत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। वृक्क या गुर्दे द्वारा उत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। आज टॉपिक यही रहेगा। उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ना है वृक्क या गुर्दे द्वारा उत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। उत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। आज यही पढ़ना है। वृक्क या गुर्दे द्वारा उत्सर्जन क्रिया का सचित्र वर्णन करें, हमारा टॉपिक यही है। तो पहले चित्र कैसे बनाया जाता है वृक्क या गुर्दे का, वो देखिए। आपके क्लास 10th में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो बड़े बारीकी से सीखिए इसके फिगर को और इसके वर्णन को। फिगर से हम वर्णन कर लेंगे। अगर आपको फिगर आता है तो आपको वर्णन आता है। याद ही कर लीजिए, दिमाग में रटने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए। इतना बारीकी से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको याद ही हो जाए और फिगर सीख जाइए कि कैसे बनाया जाता है फिगर वृक्क या गुर्दे का। तो वृक्क या गुर्दे का फिगर हम यहाँ पर बनाएंगे और आप लोग देखिए कैसे बनता है इसका फिगर। सबसे पहले एक नली लेते हैं, इस टाइप से एक नली ले लेंगे। इसके ऊपर एक इस प्रकार से भार कर देंगे। उसके बाद इधर से भी एक नली निकालेंगे और इस नली को एक इससे सीधा सेम के बीच की आकार की बनाएंगे, सेम के बीच की आकार। फिर इधर भी बनाएंगे। देखते रहिएगा कैसे कैसे बना रहे हैं।
इधर भी सेम, इधर भी सेम के बीच के आकार का, सेम के बीच के आकार का बनाएंगे। चलिए उसके बाद यहां से एक नली लाएंगे, दोनों तरफ से एक नली आएगी। चलिए दोनों तरफ से एक नली आएगी। यहाँ एक कप लगा देते हैं इस टाइप से, यहाँ एक कप लगा देते हैं। चलिए इस टाइप से कप लगा दिए। इस पर एक ग्लैंड लगा देते हैं, ग्रंथि। चलिए बन गया, वृक्क या गुर्दा का फिगर बन गया। कोई ज्यादा दिक्कत था? कितना आसानी से फिगर बना है। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम देखते हैं कौन किसका नाम है। देखिए ये लिख लिए होंगे, इसको थोड़ा मिटा भी देते हैं। तो यहाँ पर ये जो उभार जैसी रचना है इसको कहते हैं अधिवृक्क। अधिवृक्क, ये जो ऊपर में उभार जैसी एक थैली रखी हुई है इसको कहते हैं अधिवृक्क। पहले नाम जानते हैं उसके बाद वर्णन करेंगे। तो अधिवृक्क, अधिवृक्क को अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो सेम के बीच के आकार को देख रहे हैं इसी को कहते हैं वृक्क या गुर्दा या किडनी कहते हैं इसको। किडनी ले लीजिए, किडनी, ये किडनी हुआ, किडनी अंग्रेजी में किडनी ही कहते हैं या वृक्क। समझे, किडनी हो गया, ये अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, किडनी है। उसके बाद ये जो नली गई है इस नली को कहा जाता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, समझ गए, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। उसके बाद देखिए ये जो कप जैसी रचना है इसको कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय। और ये जो एक छोटी सी नली है इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। चलिए देखिए ये वृक्क या गुर्दे का फिगर है, नाम लिख दिए। ये ऊपर वाला जो उभार जैसी रचना है इसको अधिवृक्क कहते हैं, इसको किडनी या वृक्क कहते हैं, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, इसको मूत्राशय कहते हैं, इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है। तो मूत्रवाहिनी का अंग्रेजी होता है यूरेटर। यूरेटर। मूत्राशय का होता है ब्लेडर। ब्लेडर। और मूत्र मार्ग होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। देखिए यहाँ पर हमने वृक्क और गुर्दे का फिगर पार दिए हैं, फिगर बना दिए हैं, नामकरण भी कर दिए हैं। अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड जिसका अंग्रेजी किडनी या वृक्क, उसके बाद मूत्रवाहिनी जिसका अंग्रेजी यूरेटर, मूत्राशय ब्लेडर, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। अब इसका हम वर्णन करेंगे फिगर से। फिगर से वर्णन करते हैं, उसके बाद लिख करके भी वर्णन करेंगे। पहले फिगर से समझिए। उत्सर्जन तंत्र है, वृक्क से या गुर्दे के द्वारा उत्सर्जन क्रिया हो रही है। तो देखिए सबसे ऊपर में वृक्क के सबसे ऊपर में क्या है? अधिवृक्क। वृक्क के सबसे ऊपर में क्या है? अधिवृक्क। देखिए तो हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, कैसे वर्णन करेंगे? सो देखिए यहाँ पर वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा, वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? फिर से, वृक्क के ऊपर एक अधिवृक्क होती है, वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। आपको अधिवृक्क का वर्णन करना है तो कहिएगा कि वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। अब देखिए किडनी या वृक्क, किडनी या वृक्क। तो किडनी या वृक्क
हमारे शरीर में किडनी या वृक्क की संख्या 2 होती है। हमारे शरीर में 2 गो किडनी है। क्या गो? 2 गो। मुझे चेक नहीं है। हमारे शरीर में दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ से किडनी होता है। यहाँ पर हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। और किसके आकार की तरह? सेम के बीज की आकार की तरह। ये किडनी थोड़ा चिपटा हुआ लगता है क्योंकि इधर लीवर के कारण ये थोड़ा चिपटा हुआ नजर आता है। लीवर के दबाव के कारण ये किडनी थोड़ा चिपटा हुआ नजर आता है। समझ गए? तो हमारे शरीर में 2 किडनी की संख्या कितना? 2। इसका भार जो होता है 140 ग्राम होता है। किडनी की संख्या होती है 2। संख्या किडनी की 2। इसका भार जो होता है 140 ग्राम का होता है। कितना होता है? 140 ग्राम का। समझ गए? किडनी का भार हो गया 140 ग्राम और संख्या हो गया 2 को। हमारे शरीर में कितने किडनी पाए जाते हैं? 2 को। हमारे शरीर में कितने वृक्क पाए जाते हैं? 2, सेम के बीच के आकार के। तो हम लिखेंगे कि किडनी की संख्या 2 होती है या वृक्क की संख्या 2 होती है, जो सेम के बीच के आकार का होता है। जो सेम के बीच के आकार का होता है, जिसका भार 140 ग्राम होता है। जिसका भार 140 ग्राम होता है। इसका काम क्या है? तो ये मूत्र को छानने का काम करता है। इसमें मूत्र बनता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, वृक्क से एक नली निकलती है। याद करते जाइए, वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका भी कहते हैं। मूत्र वाहिनी को मूत्र नलिका भी कहते हैं। तो वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। उसके बाद देखिए, मूत्र वाहिनी देखिए क्या होगा? वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। तो इस नली से होते हुए मूत्र आएगा। तो मूत्र जब हमारे शरीर बनता है तो कहीं ना कहीं तो जमा होता होगा कि नहीं? सीधा बन रहा है। कोई भी चीज बनता है तो कहीं ना कहीं जाकर के जमा होता है, स्टोर होता है। भोजने बनता है तो भोजन जाके पहले स्टोर होता है, जमा होता है, तब पूरे शरीर को एनर्जी देता है। तो वैसे ही जब हमारे शरीर में मूत्र बनता है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, जमा होता है। तो मूत्र जहां जमा होता है उसे ही मूत्राशय कहते हैं। ब्लैडर, मूत्र जहां जमा होता है उसे ही क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ कितना मूत्र जमा रह सकता है? मात्र 500 ग्राम। 500 ग्राम से जब ये मूत्र ज्यादा होगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ गए? हमारे इस यूरेथ्रा में, मूत्राशय में ज्यादा से ज्यादा आप 500 ग्राम मूत्र यहाँ रह सकता है। उससे ज्यादा नहीं रह सकता, मात्र 500 ग्राम। समझ गए? तो मूत्राशय जहां पर मूत्र जमा रहता है, मूत्र जहां पर स्टोर होता है, मूत्र जहां पर बनता है, मूत्र जहां पर जमा रहता है, बनता नहीं है, जमा रहता है, मूत्र जहां पर जमा रहता है उसे मूत्राशय कहते हैं। और कम से कम इसमें कितना मूत्र जमा रहेगा? 500 ग्राम। 500 ग्राम मूत्र यहाँ पर जमा रह सकता है। उससे ज्यादा होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब अगला है मूत्र मार्ग। तो मूत्र जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे ही क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। समझ गए? देखिए बारी बारी से सब चीज आपको समझा दिए। पहला समझाए, अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। उसके बाद समझाए वृक्क की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है, जो सेम के बीच की आकार का होता है, जिसका भार 140 ग्राम होता है। उसके बाद मूत्र वाहिनी, वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। इसी से होते हुए मूत्र जो है मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्र वाहिनी से होते हुए कहाँ मूत्र पहुंचता है? मूत्राशय में। तो मूत्राशय में मूत्र जमा रहता है, ज्यादा से ज्यादा कितना? तो 500 ग्राम। उसके बाद वो मार्ग जिससे मूत्र बाहर निकलता है, या जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं।
चलिए इसका पूरा वर्णन हम आपको करके दिखा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसका जो है बढ़िया से लिख करके पूरा इसका वर्णन लिख लेंगे अच्छे से। चलिए तो पहले देंगे अधिवृक्क। इसका जो आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसको हम हटा देते हैं और इसका वर्णन कर क्या गुर्दे द्वारा उत्सर्जन क्रिया पढ़ रहे थे तो वृक्क और गुर्दे का फिगर हम बना दिए थे, उसका नामकरण भी कर दिए थे, वर्णन भी फिगर से कर दिए थे। चलिए अब उसको लिख लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो। क्लास 10th में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, वृक्क या गुर्दे द्वारा उत्सर्जन क्रिया का वर्णन करें, तो उसका वर्णन लिख लेते हैं। पहला है अधिवृक्क। क्या है? अधिवृक्क। तो वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं, या वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि होती है, थैली नुमा ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। यही लिखेंगे इसमें, वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा ग्रंथि होती है, एक थैली नुमा ग्रंथि होती है कोमा जिसे अधिवृक्क कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख करके वर्णन कर दिए हैं, लिख दिए हैं, आप इसका नोट कर लीजिए। पहला हम लिखे अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर एक थैली नुमा ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। दूसरा है वृक्क या किडनी। वृक्क की संख्या 2 होती है। वृक्क की, इसमें कील जोड़ दीजिएगा, सॉरी। वृक्क की संख्या 2 होती है। यह सेम के बीच के आकार का होता है जिसका भार 140 ग्राम होता है। उसके बाद है मूत्रवाहिनी। वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। उसके बाद है मूत्राशय, अंग्रेजी में ब्लैडर। मूत्र जहां जमा रहता है मूत्राशय कहलाता है। मूत्राशय में ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम मूत्र जमा रहता है। उसके बाद है मूत्र मार्ग। तो जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है मूत्र मार्ग कहलाता है। वृक्क में या गुर्दा में आप इतना वर्णन कर दीजिएगा तो हो गया, आपको नंबर मिल जाएगा। अब इससे आसान और इससे बेहतर कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो पूरा नोट्स करिए और यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।